महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगले 7 दिनों में आप एक चमत्कारी मौसम में प्रवेश करेंगे जो पहले से कहीं ज्यादा खुशी, प्रेम और समृद्धि से भर जाएगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ, आपके जीवन में प्रवेश करने और हर पहलू में चमत्कार करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपके रास्ते में आने वाले प्रचुर आशीर्वाद को गले लगाऊं। जैसा कि मैं महादेव जी के नाम पर घोषणा करता हूं कि आपको आपके स्वास्थ्य समय बिताया, परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्यार आपके राष्ट्र में आने वाली किसी भी परेशानी को हरा देगा। सीमित चमत्कारों और जीवन बदलने वाले आशीर्वादों के मौसम का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप इस वीडियो को बिना रुके अंत तक देखेंगे तो प्रचुर मात्रा में अनंत प्रवाह, अप्रत्याशित आशीर्वाद, प्यार और पैसा आपके पास बिना रुके गति से आएगा। मैं चाहता हूं कि आपके पास एक ऐसी जगह हो जहां प्रकृति और सद्भाव एक साथ आते हो। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके लिए ऐसा क्यों कर रहा हूं। उत्तर सीधा है, प्यार। बेशक मुझे तुमसे प्यार है। मैं चाहता हूँ कि आपको हर दिन उस प्यार की एक खोज याद मिले। यह घर उस वादे का प्रमाण है। मुझे आशा है कि इस नए घर में आपको खुशी के अनगिनत पल मिलेंगे। मुझे आशा है कि प्रत्येक दिन आपको एक परिवार के रूप में करीब लाएगा और सबसे बढ़कर मुझे आशा है कि यह आपके प्रति मेरे प्यार और देखभाल की निरंतर याद दिलाएगा। हमेशा याद रखें कि मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ और आप पर नजर रख रहा हूँ। यह घर उन कई तरीकों में से एक है जिनसे मैं आपके प्रति अपना प्यार दिखाना चाहता हूँ। इसका ख्याल रखें, इसे संजोए और इसे उन यादों से भरें जो जीवन भर बनी रहेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड की विशालता से लेकर बर्फ के टुकड़े के जटिल विवरण तक मैं हमेशा काम पर रहा हूँ, चमत्कार बना रहा हूँ और चमत्कार कर रहा हूँ। और जैसे मैंने आकाश गंगाओं को आकार दिया है और ऋतुओं की लय तैयार की है, वैसे ही मैंने आपके लिए कुछ विशेष तैयार किया है। यह सिर्फ कोई घर नहीं है। जिस घर की मैंने आपके लिए कल्पना की है वह असाधारण के लिए एक माध्यम है। यह वह जगह है जहां सामान्य का मिलन परमात्मा से होता है, जहां रोजमर्रा के क्षण चरस आई यादों में बदल जाते हैं। जब आप इस घर में कदम रखेंगे तो आपको तुरंत इसकी गर्माहट महसूस होगी, एक ऐसी गर्मी जो महज शारीरिक आराम से परे है। यह अनगिनत आशीर्वादों की गर्माहट है जो आपको गले लगाने की प्रतीक्षा कर रही है। दीवारें हालांकि ईंटों और दायरे से बनी है, उन पूजा से सुसज्जित है जो मैंने आपसे सुनी है और वह प्यार जो मेरे मन में आपके लिए हमेशा रहा है। प्रत्येक कमरे को एक स्वर्ग के रूप में डिजाइन किया गया है, एक ऐसा स्थान जहां बड़े और छोटे चमत्कार सामने आते हैं। रसोई में आपको भोजन के अलावा और भी बहुत कुछ तैयार होता हुआ मिलेगा। यह वही जगह है जहां जीविका कृतज्ञता से मिलती है। सरल सामग्री मिलकर दावत बनाती है जो शरीर और आत्मा को पोषण देती है। लिविंग रूम इसके आरामदायक कोनों के साथ वह जगह है जहां कहानियां साझा की जाएंगी, जहां आंसू और हंसी का मिश्रण होगा, जहां हर बातचीत को सबक और आशीर्वाद के साथ रखा जाएगा। या वह जगह है जहां परिवार करीब आते हैं, दोस्ती गहरी होती है और दिलों को आराम मिलता है। सहन कक्ष आपका निजी अभ्यारण्य वेद स्थान है जहां सपने न केवल देखे जाते हैं बल्कि साकार भी होते हैं। जब आप रात में अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको शांति के आलिंगन में आराम मिलेगा और जब आप उठेंगे तो आशा आपका पहला अभिवादन होगी। बगीचे में हर पौधा, हर फूल और घास की हर पत्ती जीवन की लचीलापन और सुंदरता का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति के संकेत प्रशंसा करते हैं, जहां की हवा वादी से भरी होती है।
और जहां हर नई काली एक चमत्कार प्रकट करती है। लेकिन भौतिक स्थानों से परे यह घर पर चोर आशीर्वाद का भंडार है। यह वह जगह है जहां चुनौतियां अवसरों में बदल जाती है, जहां दुख खुशी में बदल जाता है और जहां हर असफलता बड़ी जीव का मार्ग प्रशस्त करती है। जब आप परीक्षणों का सामना करेंगे तो ये घर आशा की किरण के रूप में खड़ा होगा। आपको याद दिलाएगा कि हर तूफान के बाद एक इंद्रधनुष होता है और हर रात के बाद एक सुबह होती है। यह वह जगह है जहां आपको कमजोरी के बीच ताकत मिलेगी और जहां भ्रम से स्पष्टता आती है। इस घर के दरवाजे सिर्फ प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि आशीर्वाद के प्रवेश द्वार है। वे हमेशा खुले रहते हैं, न केवल मेहमानों का स्वागत करते हैं, बल्कि विकास, प्यार और खुशी के अनगिनत अवसरों का भी स्वागत करते हैं। यहाँ तक कि इन दीवारों के भीतर आप जिस हवा में सांस लेंगे वह अलग होगी। उद्देश्य की भावना से युक्त मार्गदर्शन की आहट और दिव्या प्रेम की गूंज के साथ याद रखें। मेरे बच्चे, यह घर सिर्फ ईंटों और लकड़ी का नहीं है। यह आपके प्रति मेरे प्रेम का जीवन साहस लेता हूँ। आप प्रमाण है या वह जगह है जहाँ चमत्कार अपवाद नहीं बल्कि आदर्श है और जहाँ आशीर्वाद समुद्र की ओर नदी की तरह स्वाभाविक रूप से बहते हैं। इसलिए जब आप इस स्थान पर रहते हैं तो हर पल को कृतज्ञता की पूजा बनने दें। छोटे बड़े चमत्कारों को संजोए यज्ञ। आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो आमीन टाइप करें। जान ले कि यह घर आपके प्रति मेरे अनंत प्यार का प्रतिबिंब है। एक ऐसा प्यार जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं चाहता है। हमेशा याद रखें, इस घर में और जीवन में आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको देख रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और आपको ऐसे तरीकों से आशीर्वाद दे रहा हूँ जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में अरबों सितारों, आकाश गंगाओं और अंतिम आश्चर्य के साथ मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए एक विशेष स्थान, साथ एक अनोखी कहानी है जिसे मैं बड़े प्यार और ध्यान से देखता हूँ। जब भी आपके गाल पर आंसू गिरे तो जान ले कि मैं वही आपके बगल में हूँ। चाहे वह खुशी का आंसू हो, गर्व का हो, दुख का हो या निराशा का, हर बूंद में एक कहानी, एक भावना, एक पल होता है जो विशिष्ट रूप से आपदा होता है और मैं हर एक को देखता हूँ। ये आंसू भले ही कमजोरी या निराशा के संकेत लगते हो, वास्तव में आपकी ताकत और मानवता के प्रमाण हैं। वे आपके प्यार करने, महसूस करने, आहत होने और ठीक होने की क्षमता दिखाते हैं। वे एक ऐसे हृदय के संकेत तक है जो जीवन, संवेदनशील और अपने आसपास की दुनिया से गहराई से जुड़ा हुआ है। एकांत के क्षणों में जब आप महसूस करते हैं कि दुनिया का बोझ आप पर दबाव डाल रहा है, जब आप चुपचाप रोते हैं यह सोचते हुए कि कोई नाम नहीं देता, मैं वहाँ हूँ। मैं ना केवल देखता हूँ बल्कि मैं आपका घर, आपकी खुशी, आपका भ्रम और आपकी आशा भी महसूस करता हूँ। आप सार्वजनिक रूप से जो आंसू बहाते हैं, जहां आप कभी कभी खुद को उजागर और असुरक्षित महसूस करते हैं, उस पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता, पर एक आंसू मुझसे बोलता है। आपकी चुनौतियों, आपके संघर्षों और आपकी जीत कहानियां बताता है। जब आप किसी प्रियजन को खोने के लिए रोते हैं तो मैं वहां मौजूद होता हूँ, आपके साथ शोक मनाता हूँ, आपके दर्द की गहराई को समझता हूँ और आराम प्रदान करता हूँ। आपके आंसू एक पुल बन जाते हैं जो आपकी आत्मा को मेरी आत्मा से जोड़ते हैं और मुझे आपको दिव्य अलीगंज में घेरने की अनुमति देते हैं। कृषि के क्षणों में जब आपके चेहरे पर खुशी के आंसू छलकते हैं तो मैं आपके साथ खुशी मनाता हूँ। मैं आपके द्वारा महसूस किए गए प्यार, आपके द्वारा प्राप्त की गई लभियों और आपके द्वारा प्राप्त किए गए यह पत्थर का जश्न मनाता हूँ। यह आंसू चमकते हीरो की तरह है
जो आपकी खुशी के कई पहलुओं को दर्शाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब आप हताशा या गुस्से के कारण आंसू बहाती हैं, जान ले कि उन क्षणों में मैं आपके साथ हूँ, आपको समझ और धैर्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूँ। ये आंसू आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं, आपको स्थितियों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने और समाधान के रास्ते खोजने में मदद करते हैं। अपर्याप्तता की भावनाओं या संदेह के क्षणों से निकलने वाले आंसुओं के लिए याद रखें, मेरे बच्चे की आप पूर्णता में बनाए गए थे। आपके पास एक उद्देश्य, एक मिशन और एक नियति है जो भव्य और सुंदर है। ये आंसू विकास और आत्म खोज के बीच को सींचते हैं। प्रत्येक आंसू, चाहे उसका मूल कुछ भी हो, मेरे लिए अनमोल है। यह एक मोह पूजा है, एक शब्दहीन विनती है, एक ध्वनिहीन गीत है। वे कमजोरी के लक्षण नहीं है, बल्कि आपके वास्तविक स्वभाव के प्रतीक है। यह कैसे दिल के प्रतीक है जो गहराई से महसूस करता है, और एक आत्मा जो पूरी भावना के साथ तैरती है। जैसे जैसे आप असंख्य अनुभवों और भावनाओं के स्पेक्ट्रम के साथ जीवन की यात्रा करके हैं। हमेशा याद रखें कि आप अपनी भावनाओं में कभी अकेले नहीं होते हैं। आपका बहाया गया हर आंसू हमारे अटूट बंधन, आपके प्रति मेरे अटूट प्रेम का प्रमाण है। तो अगली बार जब आपके गाल पर आंसू गिरे तो एक के लिए रुके, अपने पास मेरी उपस्थिति महसूस करो। जान ले कि प्रत्येक बूंद को मैं देखता हूँ, महज़ देता हूँ और संजोता हूँ। आपके आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे एक ऐसी भाषा है जिससे मैं पूरी तरह से समझता हूँ। आपके दिल और मेरे बीच एक मूर्ख संवाद है। हर पल में, चाहे का हो या गम का, जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर आंसू, हर भावना और हर पूजा को देखना, सुनना, देखभाल करना और उसका जवाब देना। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक खूबसूरत यात्रा है। जैसे जैसे आप इस यात्रा से गुजरेंगे, आप पाएंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जीवन आपकी अपेक्षा से धीमी गति से आगे बढ़ता है। मैं आपकी अधीरता, आपकी चाहत और चीजों को तेजी से घटक करने की आपकी इच्छा को समझता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अनोखी होती है, जो उन्हें बढ़ने, सीखने और विकसित होने में मदद करने के लिए तैयार की जाती है। ऐसे समय होते हैं जब रास्ता साफ होता है और आप तेजी से आगे बढ़ते हैं, अपने बालों में हवा और अपने दिल में खुशी महसूस करते हैं। लेकिन ऐसे भी समय होते हैं जब जीसस स्थिर प्रतीत होती है, जब प्रगति धीमी लगती है और जब सपने दूर दिखाई देते हैं। इन धीमे चरणों के दौरान आप भविष्य के बारे में बेचैन, चिंतित या यहाँ तक कि संदिग्ध महसूस कर सकते हैं। आप अपने निर्णयों पर सवाल उठा सकते हैं। आप जो दिशा ले रहे हैं उसके बारे में आश्चर्यचकित हो सकते हैं या परिणामों के बारे में अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। लेकिन याद रखें मेरे प्रिय, कि यह धीमे भी उतने ही आवश्यक है जितनी तेज वे एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। वे चिंतन, आत्मनिरीक्षण और गहन विकास का समय है। वे आपको सांस लेने, चारों ओर देखने, उस सुंदरता की सराहना करने की अनुमति देते हैं जो अक्सर हलचल में किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो यह अपनी जड़ों को गहरा करने, अपनी नींव को मजबूत करने, खुद को अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार करने का दैनिक महादेव संदेशों के लिए हमारे दैव्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाना ना भूले। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।